हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कल आरजेडी महागठबंधन की एक अहम बैठक है। जी हां, बिहार में ही पटना में। और कल फाइनली आ जाएगा रिजल्ट्स। एएसपी, बीएसपी, एआईएमएमएम, जी हाँ, ये तीनों पार्टी को अपने साथ महागठबंधन रखती है या नहीं रखती है। इसीलिए पिछले दिनों जो चर्चा हुआ था और जो अधिवेशन में कहा गया था, पप्पू यादव द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था आरजेडी महागठबंधन के सामने, वो उस पे कल फाइनली मुहर लग जाएगा। अगर एएसपी, बीएसपी और एआईएमएम अगर आरजेडी के साथ आती है तो कल अनाउंस हो जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद एक बार और कहा जा रहा है कि मीटिंग होगी और उसके बाद उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि किसको किसको कितना सीट मिलेगा। जी हाँ, लेकिन कल का बैठक जो है आरजेडी महागठबंधन का पटना में बहुत अहम होने वाला है। उसमें जो वाम दल है, उसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस, उसके बाद आरजेडी और वीआईपी मतलब मुकेश सहनी की भी पार्टी, पहले पिछले दिनों अनाउंस नहीं हुआ था लेकिन अब मुकेश सहनी की पार्टी भी अनाउंस हो गया है। और उसके बाद ये सारे गठबंधन जो चारों पांचों है ये बैठेंगे। उसके बाद एएसपी, बीएसपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में चर्चा, ये तीनों पार्टी के बारे में चर्चा होगी। क्योंकि प्रस्ताव अगर पप्पू यादव ने रखा है तो वो गलत प्रस्ताव नहीं रखा। जिस तरह से पप्पू यादव सीमांचल में देख रहे हैं और पप्पू यादव को सीमांचल के बारे में बारीकी से है, और 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस ने इतिहास रचा था, उससे कहीं ना कहीं साफ सभी पार्टी जो है, जी हाँ, जो सेकुलर कहते हैं, उनके लिए भैया सोचने का गंभीर विषय है। अगर ऑल इंडिया मजलिस या एएसपी, बीएसपी को अलग करके चलते हैं तो फिर आने वाले आरजेडी महागठबंधन का जो बिहार में सपना है सरकार बनाने का, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो रुझान सीमांचल में, उसके बाद जिस तरह से तिरहुत में, मिथिलांचल में, मगध में अब एमएम का दबदबा बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी अगर हल्के में लेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। वो तो वक्त आने में पता चल ही जाएगा। जिस तरह से जो कहा जा रहा है, कल जो अहम बैठक है, अहम मीटिंग है, उसमें फाइनल हो जाएगा कि आरजेडी महागठबंधन के साथ एएसपी, बीएसपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ रही है या नहीं आ रही है। वो फाइनल डिसीजन कहा जा रहा है कल के मीटिंग पे निर्णय करता है। अगर कल के मीटिंग में अगर एएसपी, बीएसपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाती है तो फिर बिहार में, जी हाँ, एनडीए का खात्मा हो जाएगा, राजनीतिक खात्मा हो जाएगा एनडीए का। क्यों हो जाएगा? जो एनडीए का आप देख रहे हैं, एनडीए में 5 दल है, चिराग पासवान, हम, जीतन राम मांझी और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद आप जेडीयू और भाजपा। लेकिन जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं केंद्र सरकार और उसके समर्थन चिराग पासवान और जेडीयू ने दिया है वक्फ बिल बोर्ड पे, तो उससे साफ संकेत मिल रहा है कि भैया जिस तरह से लोग पब्लिक में गुस्सा है, जी हाँ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ इस बार तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। ये साफ जिस तरह से आपने देखा, जैसे वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, जेडीयू प्लस चिराग पासवान के पार्टी से मुस्लिम नेता लोग रिजाइन दे के बाहर आ गए और वो एमएम में शामिल हुए, कुछ कांग्रेस में हुए। जी हाँ, तो इससे साफ संकेत मिल गया है कि लोगों की नाराजगी इस कदर है कि इस बार नीतीश कुमार की सत्ता चली जाएगी। अगर आरजेडी थोड़ा भी अगर इससे मिस किया तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आरजेडी पे निर्भर करता है। अगर ऑल इंडिया मजलिस को अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में अख्तरुल ईमान साहब ने बता ही दिया भैया कि अगर हमारी पार्टी आती है, हमारे विधायक जीतते हैं, हम तो समर्थन भाजपा को कभी नहीं करने वाले हैं। हम जब भी समर्थन करते हैं या करेंगे तो आरजेडी महागठबंधन को ही करेंगे। हम जाएंगे कहाँ? फिर आरजेडी को इतना डर क्यों है? तो ये अख्तरुल ईमान साहब जब भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। क्योंकि एक अकेला सदन में, जब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा अख्तरुल ईमान साहब को कहा गया तो उसने साफ आरजेडी को समर्थन किया था। जब स्पीकर का चुनाव था उसमें भी आरजेडी को समर्थन किया था। तो इससे कहीं ना कहीं साफ संकेत है राजनीतिक में कि भैया आप मजलिस को अलग करके नहीं चल सकते हो। अगर मजलिस को आप अलग करके चलोगे तो फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन जिस तरह से कल जो आरजेडी महागठबंधन का सर्वदलीय बैठक होने जा रहा है, उससे पता फाइनली चल जाएगा कि बिहार में क्या होने वाली है। विशेष इस पे आप लोगों को क्या लगता है कि आरजेडी महागठबंधन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ शामिल करेगी, एएसपी को शामिल करेगी, बीएसपी को शामिल करेगी या नहीं करेगी? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।